झारखंड के पलामू में दो समुदायों में हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण, इंटरनेट सेवा पर लगाई गई रोक। पलामू के पांकी इलाके में प्रशासन ने किया धारा 144 लागू, किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। पांकी बाजार इलाके में रात भर जारी रही पुलिस की गश्त, अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पांकी बाजार में महाशिवरात्रि का तोरण द्वार बनाने पर शुरू हुआ विवाद, दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर पथराव और पेट्रोल बम मारे। हिंसक भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, भीड़ ने कई बाइक्स को भी आग के हवाले कर दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर लगाया हंगामे को संभालने में नाकाम रहने का आरोप, कहा सरकार नाकाम रही और संघ परिवार कामयाब रहा। ओवैसी ने आरएसएस पर लगाया हिंसा की साजिश का आरोप, कहा कि संघ को अपना एजेंडा पूरा करने का मौका मिला है और वो उसे पूरा करा। यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा पांकी में फिलहाल हालात नियंत्रण में, 4 थानों की पुलिस फोर्सेस यहां पर तैनात की गई। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आपको साथ ही बता दें कि किस महाशिवरात्रि पर असम सरकार ने जारी किया विज्ञापन, पुणे के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को असम के कामरूप में दाकिनी हिल्स में बताया। महाराष्ट्र बीजेपी ने विपक्ष पर आधी जानकारी पर बयानबाजी का आरोप लगाया। राम कदम ने कहा केंद्र सरकार के सर्कुलर के मुताबिक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र बीजेपी आध्यात्मिक प्रकोष्ठ का पलटवार, कहा कि 2 साल तक देवी देवताओं की तालाबंदी करने वालों पर अब उठा रहे हैं सवाल। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट, 60 सीटों पर 2 घंटे से मतदान जारी। त्रिपुरा के सीएम मानिक साह ने डाला वोट, बीजेपी की जीत का दोबारा सरकार बनाने का भरोसा जताया। त्रिपुरा में सुबह से बूथों के बाहर लगी वोटर्स की कतार, बुजुर्गों ने भी सुबह सुबह डाला वोट। 3,337 पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी। 2 मार्च को होगी वोटों की गिनती। त्रिपुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 11 से बूथ संवेदनशील घोषित, 31,000 पुलिसकर्मी, 25,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। चुनाव सुरक्षा की देखरेख के लिए हर एक जिले में तैयार किया गया है कंट्रोल रूम, हर एक बूथ पर रखी जा रही है नजर। त्रिपुरा चुनाव से पहले बीजेपी ने मेघालय के लिए जारी किया संकल्प पत्र, 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा, बेटी के जन्म पर 50,000 का बॉन्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के चुनावी दंगल में उतरेंगे, वेस्ट गारो हिल्स में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नागालैंड चुनाव को लेकर एमओएस जॉन बारला का बयान, राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएंगे, उच्च शिक्षा पर भी रहेगा फोकस। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में आज आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से किया गया आयोजन। पीएम मोदी आज राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान का करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। जल जन अभियान के तहत जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे, जल संरक्षण का देंगे संदेश। सीएम गहलोत के वफादारों के खिलाफ सचिन पायलट सख्त, बोले कार्रवाई में क्यों हो रही है देरी, विधायक दल की बैठक के मुद्दे पर फिर भड़के पायलट। गहलोत से तकरार के बीच बोले सचिन पायलट, राजस्थान पर जल्द हो फैसला, पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार का किया जिक्र। लोगों का मूड हमारे पक्ष में, सीएम गहलोत का दावा, कहा राजस्थान में बेहतरीन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायक की छीनी 2 साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी, मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट से सजा के बाद रद्द हुई सदस्यता। मोदी सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को दी मंजूरी, 4,800 करोड़ के फंड से बॉर्डर पर बसे गांव का अब विकास होगा। आईटीबीपी की 7 नई बटालियन का होगा गठन, पंचायतों को नेशनल डेयरी योजना से जोड़ने का भी ऐलान। अकाली दल के पूर्व विधायक अमरपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए, गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में शामिल। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार बहुत था, मामला लोकायुक्त को शिफ्ट किया जा रहा है, कर्नाटक के सीएम का बयान। अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच से क्यों भाग रही है सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम का केंद्र पर अटैक। ठाणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका के असिस्टेंट कमिश्नर की पिटाई की, एक ऑडियो टेप सामने आने पर कमिश्नर दफ्तर के सामने हमला किया। जितेंद्र अवार्ड ने असिस्टेंट कमिश्नर के कथित ऑडियो क्लिप में सुपारी दिए जाने का भी दावा किया, कहा कि गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर से मेरे दामाद की सुपारी देने की बात कर रहा था असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर की पिटाई के मामले में जितेंद्र अवार्ड सहित 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अवार्ड ने पिटाई मामले की जानकारी होने से इंकार किया। पुलिस ने मारपीट में शामिल एनसीपी कार्यकर्ताओं की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की है, 4 कार्यकर्ताओं से हिरासत में हो रही है पूछताछ। यूपी के मुरादाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या, ऑफिस के बाहर अज्ञात लोगों ने मारी गोली। सिर में 2 गोली लगने से सीए की मौके पर ही मौत हुई, पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक हत्या के कारणों का भी पता नहीं, घटनास्थल से अभी जुटाए जा रहे हैं सबूत। बीबीसी के दफ्तर पर आयकर का सर्वे जारी, 3 दिनों से आयकर की टीम कर रही है टैक्स मामले की जांच।
बीबीसी ने आज से अपने सारे स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा। बीबीसी के मुताबिक आयकर विभाग को अब तक कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। बीबीसी दफ्तर में आयकर सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना, कहा कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी जरूरी। ओवैसी ने कहा, प्रेस में सिर्फ रूलिंग पार्टी की तारीफ दिखाने और उसकी नाकामियों को दबाने से लोकतंत्र कमजोर होगा। प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है बीजेपी सरकार, राजनीतिक बदले की भावना साफ दिख रही है। ममता का केंद्र पर अटैक। बीबीसी पर इनकम टैक्स छापे पर महबूबा ने जताई नाराजगी, कहा दुनिया की विश्वसनीय न्यूज एजेंसी में से एक है बीबीसी। दिल्ली में बीबीसी ऑफिस के बाहर हिंदू सेना का प्रदर्शन, बीबीसी भारत छोड़ो के लगाए नारे, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, का आयकर अधिकारियों के सर्च के बारे में पता है, हम पूरी दुनिया में प्रेस की आजादी का करते हैं समर्थन। निकी यादव की मौत दम घुटने से हुई, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ। निकी यादव के शरीर पर नहीं थे चोट के निशान, सिर्फ गले पर पाया गया निशान। 2 घंटे चला पोस्टमार्टम। डॉक्टर्स के मुताबिक निकी के शव को काफी समय फ्रिज में रखा गया था, इसलिए मौत के सही समय का अंदाजा लगाना मुश्किल। निकी मर्डर के आरोपी साहिल की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। निकी हत्याकांड पर डीसीपी क्राइम का बयान, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, केस की गहराई से जांच की जा रही है। निकी यादव का हरियाणा के झज्जर में हुआ अंतिम संस्कार, पिता और छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। कानपुर में मां बेटी की मौत के मामले में 2 सदस्य एसआईटी की टीम गठित की गई है। एडीजी कानपुर जोन और कानपुर के कमिश्नर करेंगे मामले की जांच, 1 हफ्ते में सौंपेंगे रिपोर्ट। कानपुर की घटना को लेकर लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, गवर्नर को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों को रोका गया। कानपुर कानपुर अखिलेश ने कहा कि G20 में कार्यक्रम का आनंद ले रहे सरकार के लोग कानपुर पीड़ितों से मोबाइल पर कर रहे हैं बात। कानपुर कांड पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच के साथ ही गिरफ्तारियां शुरू। कानपुर के बिठूर घाट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मां बेटी का अंतिम संस्कार किया गया, कानपुर पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। कानपुर पीड़ितों के घर वालों से मिले बिठूर बीजेपी विधायक, कहा दोषी अधिकारियों के घरों पर भी चले बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को कासगंज जेल किया गया शिफ्ट, पूरे मैनपुरी में पुलिस तैनात। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से होगी शुरू, राज्य सरकार ने नकल करने वालों पर एनएसए लगाने का ऐलान किया। छतरपुर के बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार का आज तीसरा दिन, लाखों की संख्या में श्रद्धालु ले रहे हैं हिस्सा। बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से हो रहा है महायज्ञ, हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ हो रहा है आयोजन। एमपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे बागेश्वर धाम, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में बैठकर लिया आशीर्वाद। बीडी शर्मा ने कमलनाथ को बताया दोहरे चरित्र वाला, कहा राम सेतु के राम का विरोध और यहां आकर लेते हैं आशीर्वाद। बीडी शर्मा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति की बात करते हैं और उसको स्थापित करने में कोई गलत नहीं। बीडी शर्मा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र का किया समर्थन, कहा हिंदू एक जीवन पद्धति है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान 18 तारीख को करेंगे बागेश्वर धाम का दौरा, बाबा बागेश्वर का लेंगे आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी के रीवा में किया स्टेडियम का उद्घाटन, मैदान पर बल्लेबाजी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैच लेने के चक्कर में दीनदयाल मंडल के उपाध्यक्ष विकास हुए घायल, सिर में लगी गेंद, अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में राहुल गांधी का निजी दौरा, बर्फबारी के बीच स्कीइंग का उठाया लुत्फ। 1 महीने में दूसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी, प्रयागराज का दौरा रद्द होने के बाद गुलमर्ग पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की फिजी के पीएम सित्विनी राबुका से मुलाकात, कई समझौतों पर हस्ताक्षर। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर को बनाया गया निशाना, भारतीय दूतावास ने जांच की मांग की। पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थयात्रियों के कटास राज मंदिर की यात्रा के लिए 114 वीजा जारी किए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने ढाका में बांग्लादेश की पीएम से मुलाकात की, आर्थिक साझेदारी के मुद्दे पर बातचीत हुई। गृह मंत्री अमित शाह का 18 फरवरी को नागपुर दौरा, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी गोलवलकर की समाधि पर देंगे श्रद्धांजलि। बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में आज से आम लोगों को मिलेगी एंट्री, रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का दीदार करेंगे लोग। बेंगलुरु में डिफेंस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने स्टार्टअप को युवाओं के लिए बताया वरदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई राह पर देश का डिफेंस सेक्टर नए संकल्प के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। भारत एरो इंडिया शो में पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान, डोमेस्टिक डिफेंस पवेलियन का किया दौरा। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश की, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनेगी चुनौती। निकी हेली ने बुधवार को शुरू की कैंपेनिंग, कहा ये न्यू जेनरेशन की नई लीडरशिप का वक्त है और ये हमारे देश को वापस लेने का वक्त है। निकी हेली ने कैंपेन में भारत को किया याद, कहा कि मुझे गर्व है कि भारतीय प्रवासियों की मैं बेटी हूं, बेहतर जीवन की तलाश में मेरे माता पिता यहां आए थे। तुर्की और सीरिया में भूकंप के 10 दिन बाद भी मलबे में शवों के निकलने का सिलसिला जारी, अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। टर्की में भूकंप के 222 घंटे बाद मलबे से बचाई गई जिंदगी, एक 42 साल की महिला को रेस्क्यू किया गया। तुर्की में सेना के जहाज पर बनाया गया अस्थायी अस्पताल, भूकंप में घायल लोगों का किया जा रहा है इलाज।
भूकंप के 10 दिन बाद भी सीरिया के कई इलाकों में मदद का इंतजार। हजारों की तादाद में लोग भयंकर सर्दी में बिना टेंट के रहने को मजबूर। यूक्रेन के प्रोकोवस्क शहर पर रूस का हमला, कम से कम 12 नागरिकों के जख्मी होने की खबर। रूसी सेना ने एक 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाया। मलबे में अभी भी कम से कम 2 लोगों के फंसे होने की आशंका। पनामा में शरणार्थियों से भरी एक बस खाई में गिरी और 39 लोगों की हादसे में मौत हुई। काठमांडू में वाहन चालकों की पुलिस से झड़प, लूटपाट और आगजनी में 10 संदिग्ध गिरफ्तार। आईएमएफ ने इस साल ग्लोबल मुद्रास्फीति में गिरावट का जताया अनुमान। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किया जारी। चुनाव से पहले ममता सरकार का तोहफा, सरकारी कर्मचारियों की डीए में 3% की बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा राज्यों की सहमति के बाद होगा फैसला। भारत के निर्यात में जनवरी में करीब 6.5% की गिरावट दर्ज की गई। 32 अरब 91 करोड़ डॉलर का निवेश। पाकिस्तान में अभी और बढ़ेगी महंगाई, केवल आईएमएफ फंड के सहारे नहीं बचेगा मुल्क, मूडीज की अर्थशास्त्री ने चेताया। महिला टी20 विश्व कप में टीम इंडिया का विजय सफर जारी। वेस्टइंडीज को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 119 रनों का दिया लक्ष्य। भारत की टीम ने 19वें ओवर में 119 रन बनाकर 6 विकेट से मैच जीत लिया। टीम इंडिया की तरफ से ऋचा घोष ने नाबाद 44 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत ने 33 और शिफाली वर्मा ने 28 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की तरफ से करिश्मा ने 2 विकेट झटके। कैप्टन मैथ्यूज और हेनरी ने एक खिलाड़ी आउट किए। वेस्टइंडीज की तरफ से टेलर ने 42 रनों की पारी खेली। कैम्बेल 30 और नेशन ने 21 रन बनाए। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। पूजा वस्त्राकर और रेणुका सिंह को एक विकेट मिला। दीप्ति शर्मा को शानदार गेंदबाजी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। दीप्ति ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आईसीसी की गलती से टीम इंडिया क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बनी नंबर 1। आईसीसी ने बाद में अपनी गलती सुधारी। टीम इंडिया टेस्ट में नंबर 2 पर काबिज। ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार। आईसीसी ने कुछ देर के लिए रैंकिंग में भारत को टेस्ट में नंबर 1 दिखाया था। भारत का वनडे और टी20 में नंबर 1 पर है कब्जा। भारत ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली टेस्ट जीता तो बन सकता है टेस्ट का बेस्ट। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे। 786 अंकों के साथ 8वें नंबर पर। टी20 में सूर्य कुमार यादव का जलवा। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज बने। वनडे रैंकिंग में मोहम्मद सिराज बने हैं नंबर 1 गेंदबाज। टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन बने हैं नंबर 2। आईसीसी की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा भी चमके। टेस्ट के बेस्ट ऑलराउंडर बने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में कल से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। यश अय्यर की टीम में हो सकती है वापसी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पूरी तरह से फिट नहीं। कैमरून ग्रीन ने भी किया अभ्यास। दोनों के चयन पर आज होगा फाइनल फैसला। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की क्रिकेट से नई पारी की शुरुआत। वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की मेंटोर नियुक्त। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को 5-0 से मात दी। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी का दूसरा टीजर रिलीज हुआ। टीजर में बॉयकॉट एक्टर और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड का जिक्र भी किया गया। टीजर रिलीज के मौके पर अक्षय और इमरान फैंस के साथ नाचे और सेल्फी भी ली। 24 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। राणा डुगुपति की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज राणा नायडू का ट्रेलर रिलीज हुआ। साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश विलेन के किरदार में नजर आएंगे। मिसेस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल ने जताई बॉलीवुड में काम करने की ख्वाहिश। कहा फिलहाल युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने का अभियान चलाने की योजना बना रही। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। करीना कपूर ने खोला एक्शन रोल नहीं करने का राज। कहा कि स्टंट करने से घबराती हूँ। तुर्की में भूकंप के दौरान नवजात बच्चों के इंक्यूबेटर रूम की तस्वीर आई सामने। बचाने के लिए 2 नर्स दौड़कर रूम में आई। एमपी के ग्वालियर में एक डकैत का घर ध्वस्त करने का वीडियो वायरल हुआ। डकैत के दहशत से कोई मजदूर काम के लिए नहीं हुआ तैयार तो ऑफिसर्स ने खुद तोड़ा घर। एमपी के रायसेन में सड़क हादसे का वीडियो आया सामने। एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 2 पुलिस वालों को मारी टक्कर। एक की मौत, दूसरा जख्मी। यूपी के उन्नाव में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। कार सवार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार कई फीट दूर जाकर गिरा, अस्पताल में भर्ती। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। आपसी कहासुनी में जमकर की पिटाई। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पटरी पर सामान बेचने वाले ने थाने के अंदर दरोगा से की हाथापाई, वर्दी फाड़ी। एमपी के वन मंत्री विजय शाह का वीडियो वायरल। लोगों से कहा पुलिस तुम्हें तोड़ देगी। एक युवक के सवाल करने पर भड़के मंत्री। हार्दिक पांड्या और नताशा सेनोविक की शादी का डांस वीडियो वायरल हुआ। एक दूसरे का हाथ थामे नजर आया कपल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।